हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज अपना डे 12 होने वाला है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मेरे भाई। और आज अपनी यूनिट नंबर 4 खत्म, कल से यूनिट नंबर 5 शुरू। और यूनिट नंबर 5 बहुत बड़ी नहीं है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, हो सकता है कल ही खत्म हो जाए। और उसके मतलब हम लोग 5 यूनिट खत्म कर लेंगे कल ही, यानी आने वाले 10-12 दिनों के अंदर अपने 4th सेमेस्टर की केमिस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी भाई। ठीक है, बताओ पहला क्वेश्चन क्या है। विच वन इज नॉट अ क्रोमोफोर। हमने आपको बताया था क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, ठीक है, क्रोमोजेन। क्रोमोफोर क्या होता है? जो कलर शो करने के लिए भैया सक्षम करते हैं क्रोमोजेन को। तो कौन सा निम्न में से क्रोमोफोर नहीं है? तो जो NH2 है वो क्रोमोफोर नहीं होता भाई। ठीक है, इन विच मीडियम यानी किस माध्यम में N2 पाई स्टार एब्जॉर्प्शन डिसअपीयर्स, यानी जो N2 पाई स्टार, हमने आपको बताया कई ट्रांजिशन होते हैं, पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, N2 सिग्मा स्टार, N2 पाई स्टार। तो जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है वो डिसअपीयर हो जाता है तो एसिडिक मीडियम में, यानी जब अम्लीय माध्यम होगा तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन नहीं दिखाई देगा भाई। ठीक है, विच वन इज ऑक्सोक्रोम। कौन सा ऑक्सोक्रोम है? तो सिंगल बॉन्ड Nr2 जो है वो एक ऑक्सोक्रोम ग्रुप है भाई। ठीक, पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉर CH4 मॉलिक्यूल। CH4 क्या होता है भैया? मेथेन। मेथेन में सारे अणु का सारे बॉन्ड कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं भाई। तो इसमें जो ट्रांजिशन होगा वो कैसा होगा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा भाई। मेथेन कह लो, मार्स गैस कह लो, सारी एक ही बातें होती हैं। तो इसमें जो ट्रांजिशन होता है वो कैसा होता है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है भाई। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। आर द ऑर्बिटल्स ऑफ हाईएस्ट एनर्जी, यानी कौन से वो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है? तो अनऑक्युपाइड, ठीक है, अनऑक्युपाइड और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। दो तरीके के ऑर्बिटल होते थे, एक हम लोग नॉर्मल लिखते थे, एक स्टार लगा के लिखते थे। सिग्मा तो नॉर्मल बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यानी जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है भैया। ऐसे याद कर सकते हो, जो सीधे सीधे बॉन्ड में जुड़े हुए हैं उनकी एनर्जी वैसे ही खत्म है, बेचारा ढोए पड़े। जैसे हम हैं यार, हमसे तुम कह दो बहुत ज्यादा एनर्जी लेके आए, तो भाई जब क्लास होता है, कैमरा चालू होता है, तो भले ही थोड़ी एनर्जी दिख जाए, वरना हम ऐसे देखते हैं। ठीक है, और सब बढ़िया? ठीक है भाई, ये वाला मामला है। बहुत हल्के बात करते हैं, कोई बहुत तेजी से बात करे तो मुझसे कहते हैं कितनी तेज चिल्ला रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई लगभग आज भी हम सुबह उठे, अभी घर नहीं गए, मुंह धोया, शुरू हो गए। उसका कारण क्या है? काम इतना ज्यादा है। तो बॉन्डिंग में है तो वैसे ही एनर्जी कम होगी। जो एंटी बॉन्डिंग वाले लोग हैं उनकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है भाई। ठीक है, Which of the following is the chromophore that contains pi electrons and undergoes N2 pi star transition? यानी निम्न में से कौन सा है जो पाई इलेक्ट्रॉन रखता है और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में जाता है? पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सभी को पता, सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा होते हैं, सारे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, सारे ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं भाई। ठीक है, तो अब क्या है, निम्न में से कौन सा? तो जो एथिलीन है भाई, एथिलीन का फार्मूला क्या होता है? C2H4। सभी को पता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड है मतलब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब ये N2 पाई स्टार ट्रांजिशन शो करता है भाई। ठीक है, हाउ मेनी क्रोमोफोर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कलर इन द क्रोमोजेन। अभी हमने आपको बताया क्रोमोजेन के अंदर कितने कम से कम क्रोमोफोर हो कि वो कलर प्रोड्यूस कर सके। तो कितने होने चाहिए? कम से कम मोर देन 1, एक से ज्यादा होना चाहिए भाई। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन। जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं? सभी को पता है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तभी पाई बॉन्ड आएगा भाई। तो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, संतृप्त मतलब सारे सिंगल बॉन्ड वाले। तो सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा होता है, डबल और ट्रिपल में भाई क्या होता है? अनसैचुरेटेड, यानी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। ठीक है, द इफेक्ट इन विच द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। अब देखो यहाँ पे 2 शिफ्ट होती है, एक हिप्जोक्रोमिक, एक बेथोक्रोमिक शिफ्ट। जब शॉर्टर यानी कम वेवलेंथ की तरफ चीजें शिफ्ट हो जाती हैं तो उसे हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, ज्यादा की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो उसे बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। तो ये कौन सी शिफ्ट है? हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट कहलाएगी। कब? जब शॉर्टर वेवलेंथ होगी भाई। ठीक है, बेंजीन शोज एब्जॉर्प्शन पीक्स इन द रेंज ऑफ, यानी जो बेंजीन है वो कब एब्जॉर्प्शन शो करता है, किस रेंज में? तो 230 से 270 मिली माइक्रोन की रेंज में ये शो करता है एब्जॉर्प्शन। द कंपाउंड C5H10, यानी C5 जो H10 है, डज नॉट रिप्रेजेंट एब्जॉर्प्शन। रिप्रेजेंट मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाता ये 1380 सेंटीमीटर इनवर्स पे। दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या होगा? तो ये कंपाउंड भाई साइक्लोपेंटेन होगा। ठीक है सर जी। नंबर ऑफ टोटल वाइब्रेशंस इन एलाइल ब्रोमाइड, यानी CH2 CH CH2 Br में
कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होते हैं 21/T। कुछ लोग कहेंगे सर जी कैसे निकाल सकते हैं, तो भैया वाइब्रेशन निकालने में बहुत लंबा प्रोसेस है, कभी अभी हम जब इसका डिस्क्रिप्टिव क्लासेस लेके आएंगे तो डिटेल में बताएंगे। नॉर्मली आप याद कर लोगे तो फायदे में रहोगे, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव सीरीज अगर पेपर में आ रही है तो आप दुनिया भर का प्रोसेस लगाओगे, पढ़ना उसे भी, हम कभी मना नहीं करते कि भाई नॉलेज मत लो, उसे पढ़ना, लेकिन हम यही कहेंगे ऑब्जेक्टिव अगर पेपर आ रहा है तो लास्ट टाइम में इन सारी चीजों को आप याद भी कर लेना, ठीक है। CS2 CS CS2 BR में 21 होते हैं वाइब्रेशन। उसके बाद ये देखो बेथोक्रोमिक शिफ्ट आ गए, हिप्जो में कम होता था, इसमें लॉन्गर वेवलेंथ होगी। ये देखो बेथोक्रोमिक शिफ्ट टेक्स प्लेस टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ ज्यादा है तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट शो करेगा। N to pi स्टार ट्रांजिशन अराइजेस, N to pi स्टार ट्रांजिशन होता है कब? जब भैया 200 से 300 नैनोमीटर की रेंज होती है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी सभी को पता है E बराबर hc/λ, हमने आपको कल भी बताया था सर जी, या फिर E बराबर hν भी हम लोग कह सकते हैं। विच ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन यूवी रीजन, यो अल्ट्रावायलेट अपना रीजन है जो यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है? तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। The vibrational stretching frequency of a diatomic molecules depends upon, जो vibrational stretching frequency है डिपेंड करती है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए किस पे? तो फोर्स कांस्टेंट पे, F बराबर माइनस का kx, हुक्स लॉ सबको पता है। ये देखो when the energy is re-emitted as radiation, जब एनर्जी दोबारा से निकल जाती है रेडिएशन के रूप में, having wavelength longer than that of the radiation absorbed, यानी जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब करा गया था उसकी वेवलेंथ कम थी, लेकिन जो एनर्जी री-एमिट हुई निकली उसकी अगर जो वेवलेंथ है वो ज्यादा हो जाए, तब मेरे भाई द फिनोमिनन इज नोन, तब इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिसेंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? फ्लोरिसेंस पढ़ लो, फ्लोरिसीन पढ़ लो, क्या फ्लोरिसेंस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स, यानी कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी बताती विद विजिबल रीजन, विजिबल रीजन के साथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल रीजन होता है उसमें कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करती है? तो यही जो अपनी यूनिट है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन बेंडिंग वाइब्रेशन, निम्न में से कौन सा जो है वो बेंडिंग वाइब्रेशंस में शामिल नहीं होता? तो वो बैगिंग होता है, ठीक है। बैगिंग का मतलब होता है उथल पुथल होना, हिलना, ठीक है। लेकिन ट्विस्ट, बेंडिंग का मतलब क्या होता है? बेंडिंग का मतलब तो मुड़ना, मुड़ जाना, बेंड हो जाना, ठीक है। लेकिन इसमें जो है यहाँ पे हम आपको दिखा भी देते हैं, 4-5 इसमें विकल्प आए हुए थे, शायद यहाँ पे जो पीडीएफ बनी है उसमें रह गया है, तो बैगिंग इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बैगिंग आप लिख लीजिएगा W से। तो कुल मिला के ये टोटल 20 यहाँ पे मेरे भाई ऑब्जेक्टिव हैं, सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। और चलिए आज अपनी ये वाली यूनिट भी खत्म हो गई है। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, कल से स्टार्ट किया, बहुत छोटी यूनिट है, कल ही उसे खत्म कर देंगे। 5 यूनिट्स कल खत्म हो जाएंगी और 3 यूनिट बचेंगे, 3 यूनिट के लिए मतलब 6-7 दिन और मान लीजिए, यानी आने वाले 10 दिन के अंदर मान के चलो 10 से 12 तारीख तक 4th सेमेस्टर के सारे ऑब्जेक्टिव, ये जो पूरी सीरीज चल रही है, खत्म हो जाएगी। जिन्होंने पूरी सीरीज अभी तक देखी है वो कमेंट करके बताएं, देखना चाहते हैं कितने लोग हैं जो वाकई में सीरियस होकर देखते हैं। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। जितने भी लोग पहली बार देख रहे हो, पूरी प्लेलिस्ट भाई यहाँ पे पढ़ा रखी है, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ डालो। ये पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम BDKDN BSc चैनल पर। उसके अलावा चाहो तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगी, सारी पीडीएफ, सारे नोट्स, डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव सब एक जगह पे कराया हुआ है। तो आप चाहो तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करो BDKDN को, लगभग 25,000 फॉलोअर्स के हम लोग बहुत करीब हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।